আপনারা জানেন শ্রাবণ মাস মানেই কিন্তু শিবের মাস, বাবা শিবের মাস, এবং সেই জন্য কিন্তু যত কাভারিয়া আছেন তারা কিন্তু এই সময় জল কাঁধে নিয়ে কিন্তু ছোটেন বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য। তো এবছরও কিন্তু আপনারা দেখেছেন যথেষ্ট বৃষ্টি হয়েছে, তা সত্ত্বেও কিন্তু কাভারিয়াদের মধ্যে কোনো রকম উৎসাহের কমতি নেই। একই রকমভাবে যারা কাভারিয়া সেবা শিবিরের আয়োজন করে অর্থাৎ সাহু সমাজ, তারাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তারা এই ক্যাম্পের বা শিবিরের আয়োজন করেছে। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি একদম বেলঘরিয়ার অর্থাৎ বেলঘরিয়ার বিটি রোডের ওপরে যে রথতলার মোড় রয়েছে সেখানে আমরা রয়েছি, এবং এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেলঘরিয়া কামারহাটি সাহু সমাজের তরফ থেকে বিরাট বড় কিন্তু একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরই এনারা কিন্তু এই ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকেন, এবারও তার অন্যতা হয়নি। এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন রকম সেবার এনারা আয়োজন করছেন, যেমন রয়েছেন আলুর দম এবং একই সঙ্গে পুরীর ব্যবস্থা, একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন যে ঝালমুড়ি এবং পানীয় জল বা শরবতের ব্যবস্থা রয়েছে, একই সঙ্গে রয়েছে মেডিকেল ক্যাম্পের ব্যবস্থাও। তো দেখুন কত সেখানে ক্যাম্প চলছে এবং বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে হাসি মুখে কিন্তু সেবা প্রদান করছেন। তো চলুন আমরা দেখিনি কিভাবে আজকে এই ক্যাম্প এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। भैया आप सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आप सभी स्टेज पर फिर से आ जाए। आगे का कार्यक्रम सारिका भाभी प्रचलन करके आज के मंच का उद्घाटन होगा। अगर कुछ सीखना है तो पहला प्रयास, द्वितीय, तृतीय प्रयास, सर तीसरा चौथा भी बाकी है। क्या राजेश भाई, पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, इसके बाद शायद अभी हुआ नहीं, तीसरा कब करेंगे, चौथा मतलब प्रत्येक बार क्या है ना, कुछ न कुछ सीखने को मिलती है। एक बेलघरिया साहू समाज और हमारे बगल में क्या है सेवड़ापुली साहू समाज, भाई इसके हम दोनों हम ऋणी है। ये दो हमारा पहचान भी खो देते हम लोग। ये दो समाज और एक उभर के आ रहा है आदर्श भोला साहू समाज, दिनेश जी। हमको लगता है राजेश और प्रदीप के बाद में दिनेश का नंबर आएगा। अच्छा लगता तुम्हारा एक्टिविटी। और ये हमारे एक कृष्णा जी है, नाकाटाका साहू समाज के प्रेसिडेंट है, बहुत ही अच्छे सर्जन है। मेरे पापा का, जब भी इनको देखता हूँ तो मेरा पापा झलकता है। थैंक यू भाई। आओ जाओ जाओ। एक यूथ है, इसके भरोसे यूथ छोड़ के रखे हैं। हम लोगों का कलकत्ता साहू समाज का प्रोग्राम है 18 सितंबर, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो प्रत्येक साल हम लोग करते हैं। ये 2016 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी मार्कशीट हम चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी बेलघरिया साहू समाज के राजेश भाई समझिए ना, ये अगर जिम्मेदारी ले ले और सारिका दी अगर ये दोनों जिम्मेदारी ले ले। এখানে যত সবাই এখানে উপস্থিত আছে, ছোটদের ভালোবাসা, বড়দের প্রণাম। সামনে সব আমার মাতৃশক্তিরা বসে আছে। এইটা আমার প্রথম দেখেই ভালো লাগলো যে সবাই মিলে মানুষের সেবায় এখানে সবাই বসে আছে। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও সাহু সমাজের উদ্যোগে পুণ্যার্থীদের সেবার জন্য আয়োজন করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোর থেকে এই বছরের আয়োজন বেশ জাঁকজমক। सबसे पहले तो हमारा बेलघरिया कमेटी साहू समाज की तरफ से जो भी लोग आए सेवा से या हौसला बढ़ाने के लिए, उन सभी का हमारा ये समाज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। और ये हमारा सेवा पिछले 20 साल से चलता आ रहा है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारा जो सेवा है ये पूरे मन भाव से समर्पित है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी पूरी टीम इस व्यवस्था में लगी हुई है
कि हम सबका सम्मान करें और जो भी हमारे जो तीर्थयात्री हैं उनको अच्छे से सेवा दे और आने वाला दिन में भी और अच्छा से करेंगे, ये हम सबका पूरा विश्वास है और इसी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे बूढ़े सब लोग और जो महिलाएं हैं, नारी सब एक साथ मिलकर यहाँ पे सेवा दे किया जा रहा है। क्या बोलना चाहिए? आज इतना रात हो गया फिर भी सब में इतना उत्साह है और हर कोई एकदम खुशी से और दिल से हंसते हुए ये सेवा दे रहा है। क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये सनातन का बहुत बड़ा टान है। मन में जो भाव है, इस भाव से बड़े बच्चे बूढ़े सब सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा संस्था साहू समाज है, इसके बावजूद भी विभिन्न संस्था के लोग, वो किसी भी जाति के हैं, सनातनी होना है, वो सब आकर के इसमें सहयोग कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे समाज के लिए कि हम और भी अन्य जातियों को जोड़ करके सेवा को और अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे समाज भी आप लोगों को का जो सेवा भाव है उससे प्रेरित होकर आप लोगों के एक साथ में सेवा देने का वो लोग प्लान कर रहे हैं। आप लोगों को इच्छा भी जता है। क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल, हमारे बेलगरिया कमेटी में बहुत ऐसी संस्था है विभिन्न जातियों की जिनका हमारे साथ मिलकर सहयोग मिलता रहता है और भी कुछ लोग हैं वो इसमें सहयोग कर करके और इसको और अच्छा से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम लोग सब मिलकर के भरपूर सहयोग करेंगे और अच्छी सेवा दे सके, ये हम सबका भरपूर प्रयास रहेगा हमारे समाज का। इतना अच्छा अभी आज का प्रोग्राम हुआ तो बाबा से सबके लिए क्या मांगेंगे? बाबा भोलेनाथ जो भी लोग आए हैं सबके सपने साकार करे, सबको स्वस्थ रखे, सबके कामों में वृद्धि करे, सबको मान सम्मान मिले। हमारा समाज सबके लिए ये प्रार्थना है और हम आशा करते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहेगी, हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह से उनके भक्ति भाव, उनके नाम से हम और अच्छी सेवा कर पाएंगे। প্রথমেই আমি সাউ সমাজকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব যে মানুষের পাশে থাকার জন্য এবং পুণ্যার্থীদের পাশে থাকার জন্য। তা এবছর অনেক বেশি এরকম টেন্ট হয়েছে যারা মানুষের পাশে থাকতে পারে। কেন হয়েছে? 4 তারিখে একটা সরকার এসছে, যে সরকারটার নাম হচ্ছে জনগণের সরকার, জনসাধারণের পাশে থাকার সরকার। তো মানুষ সনাতনীরা মানে অনেক দিন পর আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের কার্যক্রম যেইটা মানে ধর্মীয় কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে, তার জন্য যারা যারা এই কর্মকাণ্ডে আছে আমি সকলকেই সাধুবাদ জানাই। কি বলবেন আজকে আপনি যে কথা বললেন সরকার আসার পরে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখেছি পুরো থ্রুআউট রাস্তা আর কি একদম সারাপুরি থেকে শুরু করে অভূতপূর্ব আয়োজন। কি বলবেন এটা নিয়ে? আপনি দেখবেন যে সারা জায়গাতে তারকেশ্বর অবধি এই ধরনের টেন্ট লেগেছে যা পুণ্যার্থীদের জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাবো বিশেষতভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক রাখার জন্য। তাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাবো যে ফ্রি মুভ করতে পারছে গাড়িও এবং পুণ্যার্থীদেরাও সমানভাবে যাচ্ছে, তার জন্য ধন্যবাদ। যারা আয়োজন মানে এরকম করছেন তারাও বলছেন যে অন্যান্য সরকারের থেকে সেরকম সাহায্য পাওয়া যায়নি, কিন্তু নতুন সরকার যেরকমভাবে বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে তাতে এই ট্রেন্ড আয়োজন করতে এনারা আরও অনেক উৎসাহ পাচ্ছেন এবং অনেক ভালোভাবে আয়োজন করতে পারছেন। আগামী দিনে এই আয়োজনটা মানে এই হাতটা কেরকমভাবে বাড়ানো যাবে? কারণ এর আগের যে 15 বছরের সরকার বা আপনি যদি 34 বছরের সেই বাম সরকার দেখেন, এরা হচ্ছে পুরোপুরি ভণ্ড ছিল। এরা দেব দেবতা এইসব নিয়ে এদের কোনো কালচার নেই। তো স্বাভাবিকভাবে যে নতুন সরকার এসছে এবং সরকারের সবার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় আশ্বস্ত করেছেন যে এই সনাতনীদের পাশে যারা আয়োজক তাদের পাশে থাকবেন। এইটাই কথা। বাবার কাছে চাইব আমরা শান্তি ফিরে আসুক, যেটা 4 তারিখের পর পশ্চিমবঙ্গে শান্তি চলে এসছে। এইবার হবে কর্মসংস্থানেরও আয়োজন করা চলছে, যেন যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থান হয়, সেইটাও আমরা
আশাবাদী এবং হবেই আমরা নিশ্চিত। আর সবাই যেন, দেশবাসী যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এইটুকুই আশা। আমি খুব সংক্ষেপে আপনাকে বলতে পারি, আমরা 34 বছর দেখেছি, 34 বছর দেখেছি এটাকে চীন বানানোর চেষ্টা হয়েছে, তারপরে 15 বছর দেখেছি এটাকে পাকিস্তান বানানোর চেষ্টা হয়েছে। এবার প্রথম যে সরকার এসছে তাতে সনাতনীরা নিজেদেরকে সুরক্ষিত মনে করছে। এর আগে 34 বছর 15 বছর টোটাল 50 বছর সনাতনীরা উপেক্ষিত ছিল। এই উপেক্ষা চলে গেছে, জনগণের এই সরকার, সনাতনীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছে, যেটা দেখে দারুণ লাগছে এবং প্রত্যেকের ভালো লাগছে। আসছে বছরগুলোতে আমরা দেখতে পাবো এটা আরও খুব ভালোভাবে গুছিয়ে আরও অনেক সুন্দরভাবে এই প্রোগ্রাম হবে। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা দেব যে তারা যে একত্রিত হয়ে শাহ সমাজ এত সুন্দর একটি আয়োজন করেছে, এটা যেন প্রত্যেক বছর আরও ভালো হয়, আমি এই আশা রাখবো। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को कवरेज किया। मैं पश्चिम बंगाल में, मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूं, उत्तर 24 परगना में साहू समाज की संख्या बहुत है। आपको बैरकपुर, दमदम और उत्तर कोलकाता, ये 3 लोकसभा में साहू समाज की संख्या लगभग 20 लाख के ऊपर में है। और पूरे पश्चिम बंगाल में जहां हम लोगों का आंकड़ा है, हम लोग इसको बनिया समाज बोलते हैं, 49 लाख है। 49 लाख हमारा बनिया समाज पूरे पश्चिम बंगाल में है। अभी मेरा भाई विजय बताया कि साव मने सेवा। अभी हमारे साथ खड़े हमारे चाचा श्री राम प्रकाश साहू जी, ये भी 25 साल से काउंसिलर है कम्युनिटी म्यूनसिपल के, ये भी सेवा करते आ रहे हैं। और हमारा कम्युनिटी बेलघरिया साहू समाज लगभग, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पिछले 10 साल से ये सेवा कर रहे हैं और सेवा करेंगे। ये निस्वार्थ सेवा, कोरोना काल से लेकर के या कोई भी समाज में ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो हमारा साहू समाज, हाँ, ये सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, निःशुल्क सेवा है। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी बनिया समाज के लोग हैं पूरे जिला में या पश्चिम बंगाल में, कि ये साहू समाज को आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, ताकि केवल शंभुनाथ या तारकेश्वर या ये सावन का महीना नहीं, जब जब जरूरत पड़ा है हमारा साहू समाज पश्चिम बंगाल जो है सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। मैं कम्युनिटी जायसवाल समाज के प्रतिनिधि के रूप में मैं कम्युनिटी बेलघरिया साहू समाज को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। देखिए, एकजुटता में ही, देखिए, संगठन में ही शक्ति है। अगर जब हम लोग कोई काम करने के लिए अगर हम संगठित नहीं हो गए, यहाँ इतने लोग जुटे हैं, कोई पानी चला रहा है, कोई भोजन का व्यवस्था, यहाँ जो हमारे श्रद्धालु जा रहे हैं, इसके लिए तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हमको संगठित होना पड़ेगा। हमको संगठित होकर ही समाज का काम करता, कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब हम 4 लोग इकट्ठे होंगे, चर्चा होगा, तो संगठन का काम होगा, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, हमको संगठित होकर ही काम करना पड़ेगा। देखिए, आज देश का माहौल बदल रहा है। पिछले 2014 के बाद में भारत का परिस्थिति बदल रहा है। देश जो है अब सनातन की तरफ बढ़ रहा है। तो अकेले हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान, हमारे जितने भी सनातनी भाई आज मोदी जी के साथ है, संगठित है, तभी जो है आज हमारे देश की तस्वीर बदल रही है। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में लक्ष्य बहुत बड़ा है, हम सबको संगठित होना, क्योंकि लक्ष्य जब बड़ा रहेगा तो हमको संगठित होकर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो वही कहना है कि बटोगे तो कटोगे। अब हमको कटना नहीं है, अब हमको संगठित होना है, जुड़ना है और मजबूत होना है। धन्यवाद। वो देखिए, आपका चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा, जो इन्होंने मेरा परिचय दिया है कि मैं यहाँ पर काउंसिलर 25 साल से हूँ। मैं CPM पार्टी वामपंथी के तरफ से यहाँ पर 25 साल 5 बार काउंसिलर था। और यहाँ पर देखिए, राजनीतिक विषय नहीं है, यहाँ पर सेवा का काम है। जो भी हम लोग, जो भी दल के रहें और जो भी राजनीतिक दल के रहें, वो तो अपना राजनीति करेंगे ही,
लेकिन यहाँ समाज का सेवा का बात है, हम लोग सब कोई मिलजुल कर समाज का सेवा करता है। यही हमारा सोच है, हमारे नीति का भी यही सोच है, हम लोग यही सोच कर करते हैं। और साहू समाज से हम आज से नहीं, करीब 1982-83 से जुड़े हुए हैं। पहले उसका नाम बेलघरिया साहू समाज था, बाद में कमरट्टी बेलघरिया साहू समाज हुआ है। मैं आप लोग के माध्यम से साहू समाज के जो लोग कार्यकर्ता हैं, अच्छा यहाँ पर जो लोग हैं जो समाज के वास्तव में सेवा, उनका जो उद्देश्य है कि हमको लोगों के लिए जो लोग कांवर लेकर जा रहे हैं अपने पूजा के स्थान में, उनके सहायता के लिए उनको जो भी आवश्यकता होगा, जल पानी जो भी व्यवस्था, उसका व्यवस्था करेंगे और उनको सेवा करते हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद दे करके अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। मैं साहू समाज बंधु से वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आज एक धार्मिक उत्सव है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साहू बंधु लोग हैं सेवा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक सेवा में भी साहू बंधु अग्रसर है। क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ बार बार रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, आंखों का ऑपरेशन, गरीब बच्चियों के शादी विवाह के लिए भी ये सभी साहू बंधु जो है खुल करके सामने आते हैं और समाज के प्रत्येक तबके के लोगों को लेकर के चलते हैं। अपने समाज के हो या चाहे गैर समाज के हो, वो सबको साथ में लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं इनसे जुड़ करके हमेशा गौरव का अनुभव करता हूँ और इसीलिए इनसे जुड़ा रहता हूँ। और ये जब भी बुलाते हैं मैं जरूर से जरूर आने का कोशिश करता हूँ। क्या शुभेच्छा देंगे? मैं इन लोगों का यही शुभेच्छा दूंगा कि हमेशा प्रगति के राह पर आगे बढ़े। इनका मतलब कारोबार जो है हमेशा फले फूले, ताकि ये इसी तरह समाज का सेवा करते रहे। ভোলেনাথের সেবা এখানে প্রত্যেক বছর লোক বাড়বে, সবাই একটু জেগে গেছে। সনাতন ধর্মটা কি তার প্রতি সবাই একটা আস্থা চলে এসছে। না, এই একটা সমাজ আছে, এই একটা ধর্ম আছে যে কোনোদিনও কারো ক্ষতি করে না, কাউকে জোর করে বলে না কি তুমি আমার ধর্মটা চলে আসো। এই একটাই ধর্মের নাম আছে, আপনাকে এই এর মধ্যে জন্ম নিতে হবে, তবে কি এই ধর্মটা নিতে পারবেন। আপনি বাইরে দিয়ে ধর্মটা নিতে পারবেন না। বাইরের ধর্মগুলো যেগুলো আছে আপনি অন্য জায়গায় গিয়ে ধর্মটা কিনতে পারবেন, কিন্তু সনাতন ধর্ম আপনার কারো পেটেতে গর্ভতে জন্ম নিতে হবে, তবে গিয়ে আপনি সনাতন আসতে পারবেন। আর সাহু সমাজের সেবা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয় আমরা নিজের চোখে দেখলাম যে চাষবাস সমাজ তারাও চাইছে এই বেলঘরিয়া কমিউনিটি সমাজের সাথে একসাথে কাজ করতে। কি বলবেন, এটা কত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট? ওই জন্য বলছি আর কাজ চলবে না, একটাই নাম চলবে সনাতন। সনাতন করে দাও, সবাই চলে আসবে। কি শুভেচ্ছা দেবেন? আজকে প্রবল বৃষ্টি সমস্যার মধ্যেও আজকে এইভাবে সেবা দেওয়া হচ্ছে, বাচ্চা বুড়ো মহিলারা পর্যন্ত এত সবার আত্মা জেগে গেছে যে সেবাই একটা ধর্ম। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ একটা কথা বলে গেছিলেন, যদি মানুষ সেবা করতে পারো সেটাই সবার বড় ধর্ম। তুমি যে মন্দিরে যাবে পুজো করতে, তার আগে যদি কোনো বাচ্চাকে খাইয়ে দাও তোমার পুজোটা পূর্ণ হয়ে যায়, ওটাই সেবা। सेवड़ापुली साहू समाज का जो आप देख रहे हैं, सेवड़ापुली में जो हम लोग का 1 महीना से ऊपर सेवा चल रहा है, वो सेवा सिर्फ सेवड़ापुली साहू समाज का नहीं। अगर पश्चिम बंगाल में अगर 42 तो संस्था है और भी नया संस्था जुड़ा है, उसमें सबका योगदान से ही उतना बड़ा सेवा चल रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हर संस्था को इस तरह बाबा भोले का सेवा करें। हम लोग के तरह और भी संस्था ऐसे हमारे बेलघरिया कम्युनिटी साहू समाज आज से नहीं 1973 से ही सेवा चला रहे हैं। इन सब का प्रेरणा से ही सेवड़ापुली साहू समाज जो सेवा चल रहा है आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बेलघरिया कम्युनिटी साहू समाज का जो भी प्रोग्राम हो, और खास करके बेलघरिया साहू समाज का जो सचिव है वो हमारे प्रिय दोस्त है, वो हमारे प्रेरणा है। इसीलिए हम कितनों ही हम लोग चाप में रहे चाहे काम में रहे, लेकिन यहाँ आना हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं। ये बोल के हम अपना वक्तव्य विराम। बहुत खुश है कि बेलघरिया साहू समाज भी एक तरह से अजब सा नव आयोजन किए हैं, और बहुत बहुत बधाई देते हैं बेलघरिया साहू कमेटी लोग को कि एक साथ में होकर
सेवा करते बहुत अच्छा लगता है। और खास करके ये अच्छा लगता है ना कि बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े सबको आते हैं सेवा करने के लिए। ऐसा सेवा का मौका देख के तन मन सब पावन हो जाता है। और क्या बोलेंगे यहाँ पे बेलघरिया कम्युनिटी साउथ समाज के जो मेंबर है महिला, उनको इतना सुंदर से सजी धजी इतने सुंदर से सजी हुई है एकदम एक साथ में, क्या बोले उनको देख के क्या लग रहा है कि पूजा आने वाला है? दुर्गा पूजा आने वाला है। सावन का ही खुशहाली है, सावन को खुशहाली है। हम लोग को सावन खुशहाली हरियाली भी है, जो हर भाई बहन का रिश्ते को बांध के रखता है सावन के महीना में। एकदम बोल रहे हैं हरियाली तीज का भी हम लोग का बहुत बड़ा मतलब खुशी का है कि हम लोग जो लेडीज़ होती हैं उनको सजना संवरना और क्या नाम है हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा लगता है तीज के त्यौहार में। मेरा कैमरे को रील बनाओ। बेलघरिया कम्युनिटी वीडियो बना दो, बोलिए। बेलघरिया साहू समाज से हम 1 साल से जुड़े। हम लोग का पहले क्या था, ये लड़कों लोग का था, लेडीज़ों को तो था ही नहीं। अभी क्या हुआ, हम लेडीज़ महिलाओं का समाज बना और ये महिलाओं का जब से ये समाज बना है, हम महिलाओं को प्रेरित हो रहा है कि आगे बढ़ के कुछ करें। और जब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना, तो वो साबित कर देती कि हम महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। सबसे बड़ा तो हमारा वीक पॉइंट ये होता है कि हम घर से नहीं निकल पाते और इस माध्यम के थ्रू हम लोग बाहर निकलते हैं, कुछ कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि हम महिलाओं में ये बोलते हैं नारी कमज़ोर नहीं होती है, बस वो मर्यादा में रह जाती है कि हमें मर्यादा में रहना है। बहुत सही बोले। पहले तो बेलघरिया साहू समाज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सभी महिलाएं, ये हम लोग का महिला मेंबर टीम है। साहू समाज महिला मेंबर की तरफ से हम लोग हैं। सब पर आइए, सब पे साथ आइए। तो पहला नंबर तो हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और हरियाली तीज है। हम लोग सभी महिलाएं सज धज के यहाँ बाबा का सेवा करने के लिए आए हैं और हम लोग हर साल हम लोग का ये कैंप लगता है जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कोई उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पे शामिल होते हैं और हम लोग यहाँ पर सेवा देते हैं। वीडियो नहीं बनाई तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर बहुत अच्छा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सेवा देने आए हैं। बेलघरिया कम्युनिटी साहू समाज आज से नहीं, बहुत दिनों से, माने बहुत वर्षों से एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सफल आयोजन रहता है। ये राजेश राधेलाल गुप्ता जी ये सब मिलकर कार्यक्रम को, और जितने कर्मठ सदस्य हैं इनके, इस नई दिशा में समाज को ले जाने का प्रयास रहता है। इससे समाज को एक कदम आगे बढ़ाने में हम सभी का, पूरे पश्चिम बंगाल में जितने भी साहू समाज है सभी का योगदान बहुत ही नितांत आवश्यक है। समाज को आगे बढ़ाने में हमारी अहम भूमिका रही है और रहेगी, जिससे कि एकजुटता ही समाज को नई दिशा ले जाने में, आगे के राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग उन्नति करें, ये हमारी नई सोच है। वो थमने का नाम नहीं रहा है, दिन रात चल रहा है। क्या बात है? अभी हम लोग सेवड़ा फुली से स्टार्ट करते हुए कोई काला, मालिया, हरिपाल इत्यादि सारे स्टेशन के करीब साहू समाज का जो सेवा है वो चल रही है। और यहाँ भी देख रहे हैं बेलघरिया कम्युनिटी साहू समाज रत्तल्ला में, तो अभी साहू समाज का बोलबाला हर सेवा में आगे है और न्यूज़ बंगला को इसके लिए थैंक्स कि वो वहाँ भी कवर कर रहा है और यहाँ भी कवर कर रहा है। आज हम देखे हैं कि लोग जल उठा करके बाबा के माथे में पानी डाल रहा था। हम लोग पिछले शनिवार रविवार को हम लोग बाबा धाम में भी जाके सेवा दिए, वहाँ भी हम लोग का साहू समाज का कैंप लगा हुआ था। तो आप जानते हैं कि आप भी जाने वाले थे, जो भी हो, तो हम लोग को देख करके ही लगता है कि हम लोग माने जल ढालने से ज़्यादा सेवा हम लोग जो जा कर के सेवा दे रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और पैदल भी चल रहे हैं, उससे लग रहा है कि मन में आत्मसंतुष्टि मिल रही है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बेलघरिया साहू समाज का बहुत काबिले तारीफ सेवा है। बेलघरिया साहू समाज के तरफ से जो आज देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को बुला करके और जागृत किया है, ये बेलघरिया साहू समाज का ही काम है। और हमारे साहू समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज के प्रति में संवेदना रखते हैं, सभी जाग गए हैं। इसलिए आज
कामर सेवा के लिए करीब करीब 5 कैंप लगे हुए, तड़केश्वर में एक यहाँ पे लगे हुए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे साहू समाज की तरफ से सेवा करने के लिए होड़ लगा हुआ है और हम लोग काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की तरफ से। कल भी धापा में होगा, इसलिए आप सभी को थैंक यू। এরা এই সেবা আমি তো দীর্ঘদিন ধরে দেখছি। এরা যখনই ডাকে আসি, অন্তত কত বছর চলছে এটা আপনাদের 20 বছর ধরেই আমি আসছি। এরা মানুষের সেবা করে, মানুষকে যত্ন করে এবং মন থেকে অন্তর থেকে এরা সব কাজগুলো করে। এদের সব কর্মীরা মহিলা, যুবক, বয়স্ক, এমনকি বয়স্ক যারা তারাও নেমে পড়ে মানুষকে সেবা করতে। তাই এদের সব কর্মসূচিতে আমায় ডাকলেই আমি আছি। এদের শুভেচ্ছা কি, এরা ভগবানের কাজ, এরা মানুষের কাজ করছে, ওপরওয়ালার আশীর্বাদ এদের ওপর পড়বে। আমি কি শুভেচ্ছা দেবো? स्वयं महादेव ओদের आशीर्वाद देवे। बोलना चाह रहे हैं ये सेवा हम लोग को आज के नहीं, बेलघरिया कम्युनिटी साहू समाज 1973 साल में स्थापना किया गया था। आज लगभग 53 বছর হয়ে চললো। 53 বছরের মধ্যে এখন আমরা এই যে শিবিরটা আছে ওটা 20 বছর ধরে শিবিরটা আমরা লাগাচ্ছি এখানে। और যতটা है শুধু শিবিরটাই লাগাই না, ব্লাড ডোনেশন করছি। কারো গরিব গুবরা যেটা আছে বিএটের কোনো প্রবলেম আছে তাদের আমরা সলভ করছি। আমাদের শুধু নিজের কাজটাই নেই, আদার কাস্টের লোকও আমরা দেখছি। যত পারি আমরা সাহায্য করছি আর সাহায্য দেওয়ার জন্য আরও চেষ্টা করছি। আমাদের একটা আগে ছোট গ্রুপ ছিল, এখন আমরা একটা 40 লাখ টাকা দিয়ে নওয়াদা পাড়াতে ভবন কিনেছি। ওখানে অনেক রকম আমরা সুযোগ মহিলাদের জন্য বিশেষ করে সেলাই মেশিন আনা হয়ে গেছে। আরও আমরা চেষ্টা করছি কিছু সেলাই মেশিন আনবো, কিছু ছেলেদের কম্পিটিশন তৈরি করার জন্য, তার প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্য আমরা ওখানে বই দেবো। অনেক রকম আমরা সামাজিক এই যে করোনা ছিল, করোনা টাইমে আমরা অনেক লোককে হেল্প করেছি। আমাদের বেলঘরিয়া সাহু সমাজ অনেক পূর্ণ সংস্থা, আমরা সামাজিক সেবা আমাদের কাজ আছে, সেবা করাই কাজ আছে। যেরকমই হোক, এখানে হয় বাবুঘাটে আমাদের গঙ্গাসাগর তীরজাতি সেবা শিবির লাগে। ওই শিবিরে 10 দিন আমাদের চলে। 7 तारीख থেকে 17 तारीख অবধি 24 घंटा रोज रात दिन 24 घंटा चलते থাকে। আমরা ওখানেও সেবা দিই। आप लोगों का उम्र हो गया, लेकिन आप लोग एक तो यंग के माफी, एक तो बच्चे की माफी यहाँ पे हंस के काम कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? एक 1973 में हमने खुद अपने ही बल पर बेलघरिया कम्युनिटी साहू समाज का स्थापना किए थे। आज इस माहौल को जो आप देख रहे हैं वो आप लोग का आशीर्वाद है या भगवान का आशीर्वाद है। कितना फलता फूलता नजर हो रहा है। अभी भी हम जो है मार्गदर्शन रूप में ही यहाँ का प्रेसिडेंट है बेलघरिया कम्युनिटी साहू समाज के। 40 वर्ष तक के हम यहाँ सेक्रेटरी रहे, अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब जितना भी सामाजिक काम होता है, जो भी सेवा की काम होता है, सबके लिए सबको प्रेरित करते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। माताएं बहनों को बुला करके उन लोग में भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। हम लोग का काम है सनातन धर्म को बचाओ, सनातन धर्म को बचाओ। अब जैसे भी हो बचाना है, अब आगे बढ़ना है। धर्म के पथ पर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ धर्म है वही जय होता है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आ रहे जो है आम जनता है, आप बहुत से संत महात्मा है, देवी देवता है, सबका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। इतने कह के आप लोग को भी आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग भी फलिए फूलिए, बढ़िया से रहिए और फिर प्रत्येक अवसर आकर के इसी समय जरूर देखा कीजिए। धन्यवाद।